हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 जैसे लास्ट क्लासेस में भी हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम कूलम्ब्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होंगे उनको डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ जैसे आप लोग आप जैसे 11th क्लास में ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें एक फॉर्मूला हुआ करता था। आप ध्यान दें, अगर याद हो आपको, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे बोलते हैं कौन सा फोर्स बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही इस चैप्टर में भी हमको कूलम्ब्स लॉ तो पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ना होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यूज़ किया जाता है। क्या चीज़? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो चार्ज के साथ रिलेटेड होता है। वहाँ हमने जो चीज़ पढ़ा था वो मास के साथ रिलेशनशिप था। उसका दो मास होते थे, एक m1 और एक m2। दोनों में कौन सा फोर्स लगता था? हमेशा अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ दो चार्ज होंगे, दोनों का सेपरेशन x हो या r, जो एज्यूम करना कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों टाइप्स के फोर्स अप्लाई होंगे। ग्रेविटेशनल में केवल क्या होता था? अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों टाइप के फोर्स होते हैं। वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में कैपिटल G यूज़ करते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके जगह एक नया टाइप का कांस्टेंट होगा जिसे हम स्मॉल k के द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। स्टार्ट। तो कूलम्ब्स लॉ में बेटा जो दो चार्ज होते हैं, जैसे सपोज मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। एक Q1 है बेटा और एक Q2। दोनों ही चार्जों को हमने क्या एज्यूम किया है? पॉजिटिव चार्ज। क्या एज्यूम किया है? पॉजिटिव। उस कंडीशंस में दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। तो फर्स्ट चार्ज जो है सेकंड के ऊपर फोर्स लगाएगा, सेकंड चार्ज भी फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, हाँ, दोनों के बीच का सेपरेशन एज्यूम कर लीजिएगा r। तो इसे रीड कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर देखा जाए Q1 जो है Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? F1 ऑन 2। ये Q2 जो है Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो क्या बोलेंगे? F2 ऑन 1। क्लियर है यहाँ तक? अगर मान लो हमारे पास, जैसे अभी हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किए थे, अगर यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एज्यूम कर लें तो उस कंडीशंस में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यहाँ क्या कर रहे थे बेटा? दोनों एक दूसरे को रिपल। ठीक है, यहाँ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। अब ये मैग्नीट्यूड कितना होता है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दो, ये जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रीपोजिशनल होता है और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रीपोजिशनल होगा। अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइंड करके लिखेंगे तो क्या आएगा? F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रीपोजिशनल का साइन हटाकर अगर वहाँ पर हम एक इक्वल साइन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म्स यूज़ करना पड़ेगा k। क्या यूज़ करना पड़ेगा? k, जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मीडियम के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इस k की वैल्यूज क्या है अगर उसको देखा जाए, और ये k है क्या चीज़? जैसे भी हमने बताया भी था, k को हम लोग क्या रीड करते हैं बेटा? कूलम्ब्स कांस्टेंट, या फिर क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कूलम्ब्स है, जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं k, वो हमेशा स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल लेटर में ही उसको डिनोट करेंगे, कैपिटल K नहीं, स्मॉल k से डिनोट करते हैं। ध्यान रखें। और स्मॉल k की वैल्यूज होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज देखेंगे तो क्या आएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका k की वैल्यू। ठीक है, और आगे चलें जरा सा। अगर हम इन्हीं को वेक्टर फॉर्म में अगर देखना चाहें तो उसे कैसे रीड करेंगे? देखेंगे जरा यहाँ पे F1 2, 1 ने 2 के ऊपर फोर्स लगाया, 2 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाया। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना? जैसे दो बॉडी हैं, फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है या सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। ठीक है, जरा देखो F12 वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बेटा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है,
और F21 होगा तो चेंजिंग क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, बस Q1 Q2 का प्लेस चेंज हो जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड वही रहेगा दोनों में, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये बाजू में क्या लिखा हुआ है, जरा इसके बारे में तो बताइए, ये क्या चीज़ है बेटा? ये है आपका यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो करता है। क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर हम R12 कैप लिखें तो इसका मतलब क्या है? इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन है, लेकिन ये Q1 से Q2 तक का है, Q2 से Q1 का नहीं, ध्यान रखिएगा। 1 2 का मतलब 1 से 2 का सेपरेशन। अगर ये ही 2 1 होता तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। मतलब इस कंडीशन में हमने ओरिजिन किसको माना है? Q1, वहां से कहां जा रहे हैं? Q2 की ओर। और अगर Q2 से Q1 की ओर आते तो यहाँ हो जाता R21। क्लियर है यहाँ तक? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ये डायग्राम भी था, सेम चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है अगर उसको देखा जाए थोड़ा सा। F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2, ये क्या चीज़ है बेटा? पोजीशन वेक्टर्स है। ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फॉर्म में है। सपोज मान लो आपके ने दो एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं हम, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया बेटा? उसका ओरिजिन। ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, ठीक। वैसे ही सेम ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट क्या है? B एज्यूम कर लें। तो A और B के बीच का सेपरेशन कितना है? तो हम B से A की ओर जा रहे हैं कि A से B की ओर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसके कंडीशन में B से A की ओर, ठीक है। तो इसका वेक्टर हम इस ऐसे डिनोट करेंगे। हाँ, यहाँ पे R1 क्या चीज़ है? ओरिजिन को शो कर रहा होगा। R2 क्या होगा? जिस प्लेस पे हम जा रहे होंगे उसको शो कर रहा है। तो इस टाइप से आप क्या लिखोगे? उसका पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखें, नॉर्मली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमको मिलेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, हम जो उसका मैग्नीट्यूड है उसी से सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन जहाँ पर आप ये सब चीज़ें, लेकिन ओनली फॉर 1D के लिए यूज़ होता है। लेकिन जहाँ आपको ये क्वेश्चन जो है 2D या 3D में आ जाए तो उस कंडीशंस में आपको वेक्टर के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे? कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर वेक्टर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। आप 11th क्वेश्चन में वेक्टर पढ़े हो, जहाँ जहाँ यूजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर हम इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो एक मिनट, ये एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। क्या बोला गया है यहाँ पे? कुछ चार्ज हैं 5.0 × 10⁻⁷ माइनस 2.5 × 10⁻⁷, ठीक है। ये दो चार्जेस हैं, ये रहा, और थर्ड चार्ज है 1.0 × 10⁻7 इंटू 10⁻7। बेटा ये माइनस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। R प्लेस फिक्स्ड A एंड B एंड C, और एक इक्विलेटर ट्रायंगल दिया हुआ है। इक्विलेटर ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है बेटा? आपका 5 सेंटीमीटर। और आपको पॉइंट C पर क्या करना है? फोर्स की वैल्यूज फाइंड करना है। चलिए जरा देखा जाए इसको अच्छे से, यहाँ ध्यान दें। अच्छा, हिंदी में शायद यहाँ देखिएगा दो चार्जेस गिवन है, एक चार्ज गिवन नहीं है बेटा ना, तो उसको देख लेना। इंग्लिश के क्वेश्चंस में आपको दिया गया है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है कितनी बेटा? -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम्स, ठीक है। कूलम्स है वो, ओके, हाँ जी। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल बना लेते हैं। ऑल साइड क्या होगा बेटा इसका? इक्वल। इसे एज्यूम कर लेते हैं A पॉइंट, ये क्या होगा? B, और ये क्या है आपका? C। फर्स्ट पॉइंट पर चार्जेस क्या हैं अगर देखा जाए, इसे यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं Q1, जिसकी वैल्यूज 5 × 10⁻⁷। Q2 पर कितना था? 2.5
इंटू 10 की पावर -7 और 3 पर क्या है, यानी सी पर क्या है Q3, जिस पे चार्ज 1.0 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्स है। तो ये चार्जेस रखे हुए हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कर लें, जरा देख लिया जाए। देखें 5.10⁻⁷ 2.5, ठीक है 2.5 माइनस है, लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव साइन है। ये देखिए, तो ये चार्जेस यहाँ रखे हुए हैं और आपको सी पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होगा वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, देखा जाए जरा। अब बेटा ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन की रिपल्सन रिपल करेंगे, तो इसके कारण रिपल्सन का डायरेक्शन इधर कुछ होगा। इसे हम एफ ए सी एज्यूम कर लेते हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो बी जो है वो सी पर फोर्स लगाएगा, वो क्या कर रहेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एफ बी सी। अब दोनों वेक्टर्स फॉर्म हैं, तो उस कंडीशंस में इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा, इन दोनों के बीच में। कहाँ आएगा, रिजल्टेंट इनके सेंटर में होगा। ओके, अच्छा ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एंगल कितना होगा, 60। ऑल एंगल्स कितने होंगे, 60, ये भी 60 होगा। तो उस कंडीशंस में अगर देखा जाए ये भी 60 ये भी 60, तो ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा, 120। एंगल की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 120। चलिए अब हम लोग सबसे पहले ए सी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव साइड, तो इसलिए हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, हम केवल क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, मॉड में वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, एक मिनट, चलिए तो यहाँ पे एफ ए सी की वैल्यूज क्या होगी, अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यूज क्या होगी जी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यूज कितनी है बेटा, 5.0 इंटू 10 की पावर -7 इंटू Q2 की वैल्यूज, Q2 ना लिखकर यहाँ पे हम लोग Q3 लिख लेते हैं बेटा। ये क्या चीज़ है आपका, Q3, ठीक है। तो Q3 की वैल्यूज क्या है, देख लें, 1.0 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन क्या आएगा आपका R क्या था, तो ये शायद 5 सेंटीमीटर था, कितना था, 5 cm, ठीक है। तो 5 cm रख दो भाई यहाँ, 5 इंटू 10 की पावर -2, इसे मीटर में कन्वर्ट की, होल स्क्वायर। और ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, केवल मैग्नीट्यूड, क्या फाइंड कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अभी ओवरऑल कितना हो जाएगा, देखो ये 5 इंटू 10 की पावर 9 -7 इंटू ये 5 अपॉन 5 25 इंटू 10 की पावर -4, 2 और 2 4। अभी ऊपर चले जाएगा, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बेटा, 5 यहाँ आएगा, ये रहा 9/5 इंटू 10 की पावर -9 ऊपर, -4 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, 13 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा अब आपका, हाँ भाई, तो उस कंडीशंस में अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा, 9/50 डिवाइड कर लो बेटा, पॉइंट लगाइए, डेसिमल बढ़ा लीजिए, पॉइंट लगा, डेसिमल बढ़ा लिया गया, सॉरी फिर से देखें, हाँ भाई, इसको डिवाइड करें तो क्या लगेगा, एक पॉइंट लगा लो, 0 इंक्रीज हो गया, कितने बार जाएगा, 1 टाइम, 40 बचा तो क्या हो जाएगा, ये है। तो ये आया आपका एफ ए सी की वैल्यू, ठीक, कोई डाउट। आगे बढ़े इसी में ही, अब हमको क्या निकालना होगा, बी सी की वैल्यू, ठीक है भाई, बी सी निकाल लेते हैं। अब ये क्या होगा, फोर्स बी सी का वैल्यूज क्या होगा, के Q2 एंड Q3,
बाई आर स्क्वायर। तो एफ बी सी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये क्या था 2.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1.0 इंटू 10 की पावर -7। सेपरेशन कितना था 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किए -2 वो का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई 9 इंटू 10 की पावर 9 -7 7 14 और ये कितना हो गया 2.5 यानी 25। डेसिमल हटाया नीचे चला गया 5 5 कितना हो गया 25। 10 की पावर कितना हो जाएगा ये -4, ये डेसिमल हटाया तो कितना है एक और 10। ओवरऑल कितने हो जाएंगे ये दोनों क्या हो गया कैंसल आउट। तो ये 9 इंटू 10 की पावर कुछ नहीं तो 1, ये कितना हो जाएगा आपका 3 -3 ऊपर गया तो कितना होगा +3। तो ये +3 यानी यहाँ +3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा भाई 12। तो ये बचा कितना 10 की पावर -2। ठीक, अगर इसको सॉल्व करें तो अब ये कंडीशंस में क्या हो जाएगा 9/100। आप डिवाइड कर लो भाई, क्या आएगा बताओ बी सी इक्वल टू पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ नहीं गया 0 बढ़ाओ एक और 0 गया, कितने बार चले जाएगा 9 टाइम। तो ये हो गया 0.09। ये किसकी वैल्यूज आ गई आपकी बी सी की वैल्यूज। अब हम लोग क्या निकालेंगे नेट मैग्नीट्यूड जो होगा उसकी वैल्यूज भी अब हम लोग क्या कर लेंगे उसमें फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए पता है आपको, क्या होगा यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो एफ नेट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा ये एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ बी सी कॉस थीटा। थीटा कितना है थीटा आपका जैसे हमने बताया भी था थीटा की वैल्यूज कितनी आई थी 120। तो कॉस 120 की वैल्यूज क्या होगी जी कॉस 120 इक्वल टू -1/2। पुट कर दें एफ आर सी का स्क्वायर इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा देख लो जरा, निकाले थे अभी हम लोग 0.818 का स्क्वायर, फिर प्लस इसकी वैल्यूज कितनी है ये रहा 0.09 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अच्छा ये माइनस हो जाएगा इसकी वैल्यूज नेगेटिव कर लें। हाँ भाई ये माइनस कितना होगा 2 और ये 1.8 इंटू 0.09 इंटू 1/2। ये 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करोगे तो इसका क्या आएगा एक्यूरेट आंसर अप्रॉक्स जो होगा 0. कुछ होगा जरा करके देख लेना, आएगा 0.1 के अप्रॉक्स आएगा, कैलकुलेशन है वो 155। ठीक है अप्रॉक्स। तो ये हो गया कंप्लीटेड, ये आया उसका रिजल्टेंट। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हाँ भाई क्या बोल रहा है इसमें Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, Q1 जो है बेटा फिक्स्ड है, Q2 मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है R2 डिस्टेंस पे। ओके चलो क्वेश्चंस क्या कह रहा है अगर उसको देखा जाए तो उसमें दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2। ठीक, Q1 को हमने क्या किया फिक्स कर दिया, इससे R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज को लिया Q2। Q1 फिक्स था, Q2 को यहां से हमने रिलीज किया V वेलोसिटी से। तो बोला गया कि भाई जब ये R2 डिस्टेंस पे चला जाएगा, यानी Q2 जब कहां पहुंच गया R2 डिस्टेंस पे, तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइंड करना है हमको। ठीक है ओके, तो कैसे करेंगे इसको चलिए देखते हैं। जैसे बेटा हमको पता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू कितना आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होता है ना। या फिर
एक्स स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब हमको फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है कि इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। हमको निकालना क्या चीज़ है, वेलोसिटी, ठीक है भाई। हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा के Q1 Q2 m इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे जिसमें आप जानते हैं कि वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को हम डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। नॉर्मली आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटा वी डी वी बाई डी एक्स। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, किसको, एक्सेलरेशन को। अब हम लोग यही वैल्यूज यहाँ पे अगर पुट कर दें तो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था, k Q1 Q2 बाई m एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या किया जाएगा, x को उधर ट्रांसफर कर दें तो ये क्या होगा, v डी वी इक्वल टू k Q1 Q2 बाई m इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx। अब बहुत साइड इंटीग्रल कर दें, इंटीग्रल v डी वी इक्वल टू इंटीग्रल k Q1 Q2 बाई m 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रल। हाँ, लेकिन इनकी जो लिमिट है वो पुट कर लें। पहले ये जो चार्ज Q2 था वो रेस्ट पे था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। वहाँ से उसको रिलीज किया गया था v वेलोसिटी से, ठीक है। वैसे ही सेपरेशन कितना था बेटा इसका, r1। कहाँ पर पूछा गया वेलोसिटी, r2। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी लिमिट। अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रल। अच्छा, इंटीग्रल तो करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, जितने भी कांस्टेंट हैं यहाँ पे केवल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा तो कांस्टेंट टर्म्स को क्या करेंगे हम लोग, इससे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका इंटीग्रल होता कैसे है वो जरा देखा जाए। नॉर्मली हम जानते हैं कि x की पावर n dx अगर रहे तो उसका इंटीग्रल x की पावर क्या होता है बेटा, n+1 अपॉन n+1। लेकिन ये तो नॉमिनेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में। तो इसका इंटीग्रल के लिए एक फॉर्मूला हम बना देते हैं, उस फॉर्मूले को आप याद रखिए हमेशा। जैसे ये x की पावर -n, अगर ये टर्म्स को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, -n dx है तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -n+1 अपॉन -n+1। n की वैल्यूज कितनी है यहाँ पे 2, पुट कीजिए, जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट करें। अच्छा, और ये फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, n की पावर तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे, 1। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा जी, v का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू v, ठीक, इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है, k Q1 Q2 बाई m कांस्टेंट। बाकी जो टर्म बचा उसका इंटीग्रल करें तो क्या आएगा, x की पावर -2 + 1 -2 + 1 और लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है भाई, r1 से r2 तक। ओके, पुट करते हैं इनकी वैल्यू तो v स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ क्या होगा, k Q1 Q2 बाई m, और ये x की पावर -1 अपॉन -1 r1 माइनस r2। वैल्यूज पुट कर दिया जाए, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू k Q1 Q2 बाई m, और ये टर्म्स हो जाएगा -1 बाई x, ये r1 और ये क्या है r2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन बेटा फ्रंट में माइनस दिख रहा है इसलिए पहले हम अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट, ठीक है। और फिर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस 2 को उधर मार के भगा दो, 2k Q1 Q2 बाई m। अपर लिमिट पहले पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सामने क्या लगा हुआ, माइनस। रूल क्या कहता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। लेकिन फ्रंट में क्या है, सॉरी क्या बोले हम, पहले क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट की लोअर लिमिट,
अपर लिमिट, फिर क्या लोअर लिमिट, लेकिन माइनस के लिए पहले हम क्या पुट कर रहे हैं, लोअर लिमिट, फिर -1 अपॉन क्या करेंगे, अपर लिमिट। तो v इक्वल टू √2k q1 q2 बाई m 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर? तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या बोला गया है, एक एक्स एक्सिस पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं 10 mm, 20 mm, 30 mm और 100 mm डैश 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 100 mm पर रखे हुए हैं, और इनकी वैल्यूज कितनी दिया हुआ है बेटा, 10⁻⁸ कूलम्स फर्स्ट चार्ज है, सेकंड चार्ज कितना दिया हुआ है 10। ये देखो ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है, यहाँ देख सकते हैं आप दिया हुआ है, क्लियर है। तो 10 सेंटीमीटर 10 mm, 20 mm, 30 mm डैश 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 100 mm पर कुछ चार्ज रखे हुए हैं। फर्स्ट चार्ज की वैल्यू 10⁻⁸ कूलम, सेकंड चार्ज की वैल्यूज कितनी है 10⁻⁸ कूलम, थर्ड चार्ज की पावर 27 × 10⁻8 कूलम डैश 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 एंड 1000 × 10⁻8 कूलम। आपको ओरिजिन पर जो 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स की जो वैल्यूज है वो फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, अगर देखा जाए तो आपके पास कुछ एक्सेस गिवन है, सपोज ये रहा एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चार्ज रख दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे डैश 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 करके कुछ चार्जेस रखे गए हैं। 10 टोटल कितने 10 चार्ज, कितने चार्ज हैं 10 चार्ज इस पे रखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट चार्ज यहाँ कितना है 1 कूलम्स, सेकंड चार्ज कितना है बेटा आपका 10, सॉरी एक मिनट, 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे फर्स्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है आपका 10⁻⁸ कूलम, ओके। 10⁻⁸ कूलम, फिर कितना है 8 × 10⁻⁸ कूलम, 27 × 10⁻⁸ कूलम ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। डैश 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 लास्ट कितना है 1000 × 10⁻⁸ कूलम रखाया हुआ है। और क्या चीज़ें हैं, ये जो सेपरेशन है 10, 20, 30, 100 तक है। तो क्या बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में, इनका जो सेपरेशन है ये कितना है 10 mm, सेकेंड कितना है 20, फिर नेक्स्ट कितना है 30 mm, ऐसे डैश 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 डैश, ठीक है। तो ऐसे कुछ चार्ज रखे हुए हैं। अब mm को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर में, और कूलम्स तो आपको गिवन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सबके कारण क्या करना है आपको, ये 1 कूलम का जो चार्ज यहाँ रखाया हुआ है इस पर नेट सभी चार्जेस जो हैं इसके ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई कर रहे होंगे उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट। तो क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू एफ, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए क्या आएगा, के Q1 × 1 बाई 10⁻10 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, फिर प्लस के Q2 × 1 अपॉन, ये 1 जो ओरिजिन पर जो चार्ज रखा हुआ वो है, और Q2 उसके ऊपर क्या लगा रहा है फोर्स, सेपरेशन कितना है 20 × 10⁻³ का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट के Q3 × 1 अपॉन 30 × 10⁻³ का स्क्वायर, फिर प्लस डैश 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 डैश, फिर प्लस के Q10 × 1 अपॉन 1000 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो इतने सारे चार्जेस जो हैं वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नेट फोर्स की वैल्यूज क्या होगी ये हमको फाइंड करना है, ओके। के तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन पहले इनकी वैल्यूज पुट करें। Q1 की वैल्यूज कितनी थी बेटा
कितना था Q1, हाँ 10 8 ऐसे है ना। तो यहाँ Q1 की वैल्यूज़ क्या है, 10 की पावर -8 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, फिर प्लस k इंटू 8 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, फिर प्लस k 27 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, प्लस डैश 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 k बेटा यहाँ कुछ गड़बड़ है शायद, वो 1000 नहीं है 100 है ना, ठीक, यहाँ 1000 है। तो क्या होगा 1000 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ये सभी चार्जेस रखे हुए हैं। अब इनके कारण हमको नेट फोर्स की वैल्यूज जो है वो फाइंड करना है। ओके, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी, k इंटू 10 की पावर -8 कॉमन है आपके लिए, इसे कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे क्या बच रहा है, 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर -6 कॉमन ले सकते हैं, तो निकाल लीजिए 10 की पावर -6 बचा क्या भाई 1 अपॉन फिर प्लस 2 की पावर 3 अपॉन, और यहाँ क्या बच जाएगा 200 और 10 की पावर 6 तो कॉमन निकल गया, 20 कितना होगा 400, ठीक है। फिर प्लस यहाँ क्या आएगा 3 की पावर 3 अपॉन 900 प्लस डैश 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 डैश, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा बेटा आपका k इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 10 की पावर -6, इसमें से 100 कॉमन निकाल लें क्या, सभी में से 100 जैसे कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा ये इंटू 10 की पावर 2, अब यहाँ 1 अपॉन 1 फिर प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 फिर प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश। ऐसी लास्ट टर्म अगर देखा जाए तो वो कितना होगा 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2, क्लियर है। ये क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, ये सब क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। तो ओवरऑल कितना बचा आपके पास k इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर ये कितना होगा -4, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +4, ठीक। और ये आया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 10। अब सभी को क्या कर लेंगे भाई हम लोग ऐड कर लें, सभी को क्या कर लें ऐड कर लेते हैं, सिंपल सा। तो कितना होगा, अच्छा k की वैल्यूज क्या होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -4 इंटू ये सभी को ऐड करें तो कितना आएगा 55। 1 से 10 को अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा 55। ओके, ओवरऑल कितना हो गया बेटा ये, इनका इससे मल्टीप्लाई कर दें 9 5 जा कितना होगा 45, पावर कितना गया 4, 45 और 4 49 इंटू 10 की पावर कितना हो गया भाई 5। डेसिमल लगाएं, जैसे आपको पता है अगर डेसिमल अगर हम लोग लेफ्ट साइड चलते हैं, किधर चलते हैं लेफ्ट साइड, तो पावर में क्या होगा उतना ऐड करेंगे। अगर हम लोग राइट साइड मूव करेंगे तो पावर उतना माइनस करते हैं, अपोजिट होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पता होगा आपको 11th क्लास में बताया गया होगा, लेकिन फिर भी अगर हम मान लो यहाँ डेसिमल है, इसके अगर हम लोग लेफ्ट साइड चलते हैं तो उस कंडीशन में इस पावर में उतना ऐड करेंगे। अगर 1 डिजिट जाएंगे तो 1 ऐड करेंगे, 2 डिजिट जाएंगे तो 2 ऐड करेंगे। अब इसको वैसे ही हम लोग 4.95 लिखें तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4.95 इंटू 10 की पावर 7, क्या हो जाएगा 10 की पावर 7। और यही क्या हो बन जाएगा भाई आपका आंसर, नेट फोर्स जो लगेगा इतना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जरा सा क्या बोला गया इस क्वेश्चन में।
एक क्यूब है आपके पास, क्या है, क्यूब, और सभी कॉर्नर में एजेस पर क्या रखे गए हैं, कुछ चार्जेस रखे गए हैं और क्यू चार्जेस हैं, और उस क्यूब का जो साइड है वो कितना दिया हुआ है बेटा क्वेश्चंस में, स्मॉल है, और आपको किसी एक पॉइंट पे अनदर जो 7 चार्जेस हैं उनके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, जरा देखा जाए इसको। तो सबसे पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। ये एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ये एक क्यूब है। ठीक, ये हो गया बेटा। और क्या बोला गया क्वेश्चंस में, सभी कॉर्नर्स पे कुछ चार्जेस रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर भी एक चार्ज है, ये एक चार्ज, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये रहे। ठीक है, ओके। तो सभी कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए हैं, क्यू चार्जेस रख दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इन सभी चार्जेस पर, सभी चार्ज अनदर जो 7 चार्जेस है उनके अकॉर्डिंग किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यूज फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमको सुपर पोजिशन यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, सुपर पोजिशन। ठीक है, जो अनदर चार्जेस को क्या करेगा, बैलेंस कर रहा होगा। ये हमने कुछ एक्सेस एज्यूम कर लिए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक, अब एक्स पे चलेंगे तो आई कैप यूनिट वेक्टर, क्योंकि 3D डायग्राम है तो हम लोग को थोड़ा वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे ज़रा सा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आई कैप होगा। फिर ये एक्स एक्सेस एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं हम लोग, वाई एक्सेस, और ये क्या मान लेते हैं हम लोग, जेड एक्सेस। ठीक, तो तीनों एक्सेस पे जब हम चल रहे होंगे तो इनकी जो यूनिट वेक्टर्स होती है, ये शायद आपको याद हो, आई, इसका जे, और इसका क्या होता है, के कैप। सभी के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको भी हम पुट कर देते हैं ज़रा सा। सभी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको लिखना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ ओरिजिन अगर इसको हम लोग एज्यूम करें तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका ये कोऑर्डिनेट होगा ए, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 0। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग पहले किस पे चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, तो ए आएगा भाई। फिर कहाँ चल रहे हैं, ऊपर ऊपर मतलब वाई एक्सिस पे एज्यूम किए हैं तो वाई का भी आएगा, और जेड पे तो गया नहीं तो कितना हो जाएगा, 0 0। ठीक है, वैसे ही इसकी बात करें तो यहाँ पे ओनली 4 हम लोग किस पे चल रहे हैं, वाई एक्सिस पे, तो ये ए एक्स का 0, वाई और जेड 0। यहाँ बात करें तो कैसे होगा, फिर सबसे पहले हम कहाँ चल रहे होंगे, जेड पे, फिर सॉरी वाई पे, फिर जेड पे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ जाएगा, 0, फिर वाई और फिर जेड। तो इसके अकॉर्डिंग हम सभी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो लिख सकते हैं। यहाँ का क्या आएगा, ए और ए, एक्स पे, वाई पे, वापस आए तो जेड पे। वैसे यहाँ आएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट 0 0 ए, क्योंकि हमने इस पे ओरिजिन से, हमको चलना कहाँ से, ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है जिसे हम ए माने, उसी के रिस्पेक्ट में हर पॉइंट पे जाकर सबका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। फिर वैसे ही एक्स पे और फिर जेड पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई का 0 जेड का है। तो अब अगर देखा जाए तो सभी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे उसको हमने फुलफिल कर लिया है। ठीक है, अब हमको सभी पॉइंट के रिस्पेक्ट पे, एक्चुअली में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर जो हमने आपको बताया था उस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर का जो फॉर्मूला था कूलम्स लॉ में हमने जो लिखाया भी था आपको, F इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस
R2 और यहाँ पे R1 माइनस R2। ये वेक्टर फॉर्म में था, ये मॉड फॉर्म में है, इसकी पावर कितनी होती है 3, शायद याद हो आपको। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो है, अब इसमें R1 कौन है? R1 आपका ओरिजिन है जो हमेशा क्या रहेगा 0। ध्यान रखें हमेशा क्या होगा 0, हम इसे बार बार नहीं लिखने वाले। तो R1 की वैल्यू हर जगह क्या आएगी 0। R2 निकालना पड़ेगा आपको। अब R2 जैसे अगर हम यहाँ चले तो ये R2 होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ चले तो ये उस समय क्या होगा R2, अगर हम यहाँ आएंगे तो ये क्या होगा R2। यानी जिस पॉइंट पे हम जा रहे होंगे वो हमेशा R2 कहलाएगा। और R1 तो आपको पता है 0 0 0 हो जाएंगे, ओरिजिन है वो तो आपका। हम इसे कुछ नंबर दे देते हैं, जैसे ये पॉइंट A है तो इसे बोल देते हैं 1, इसे दे देते हैं 2 और ये क्या हो जाएगा 3, ये 4 5 6 7। अब इन सभी का आपको क्या निकालना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं वो दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, इमेजिनरी थिंकिंग होना चाहिए। क्यूब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप अपने रूम को ध्यान दें, आप जिस रूम में होंगे वो भी एक क्यूब की तरह एज्यूम कर लो उसको, और हर कॉर्नर में क्या कर लो उसे चार्ज एज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, और फिर किसी एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में सभी कॉर्नर के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे हम। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा होगा, सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग होगा बेटा। ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले हम आपको सबका पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको अगर एज्यूम कर लें, यहीं लिख देते हैं एक दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इसे R2 एज्यूम कर रहे होंगे तो उस समय पोजीशन वेक्टर में क्या लिखेंगे, ये I कैप प्लस 0 हो जाएगा। अगर इसको अगर हम लोग R2 एज्यूम किए होंगे तो ये क्या हो जाएगा I कैप प्लस A और K कैप हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये अगर R2 है आपके लिए तो 0 प्लस A K कैप होगा। ठीक, ये I J K क्या चीज़ है, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन शो कर रहा है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं हम। जैसे अगर इसका लिखना होगा पोजीशन वेक्टर R2 की वैल्यूज अगर इसे एज्यूम करें तो ये होगा I कैप प्लस A J कैप प्लस 0। इसकी बात करें अगर ये I आपके लिए कौन है R2, तो उस समय क्या होगा भाई I कैप प्लस A J कैप प्लस A K कैप। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग सभी पॉइंट का आप क्या लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। अब शायद आपको कोई डाउट ना हो, अगर है तो बता दीजिए। देख लो, कर ही लेते हैं हम कंप्लीट। R2 अगर इसे मानेंगे तो 0 प्लस A J कैप प्लस A K कैप। ठीक, इसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए अगर मान लें तो 0 प्लस A I फिर 0। शायद हमने सभी का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। क्लियर है, अब आपको क्या निकालना है, सेपरेशन। थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, हमने सभी को नंबरिंग किया था, उस नंबरिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे आप। ध्यान दें जरा सा, ये आपका ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 एंड 7 ये रहे। अच्छा, अगर हम बोले ओरिजिन से 1 का जो सेपरेशन, ध्यान दें, अच्छा सा यही एक काम है आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को, इसलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सेपरेशन है वो निकालना पड़ेगा। अगर A से 1 का डिस्टेंस देखें तो कितना दिख रहा होगा बेटा, A क्या दिख रहा होगा, A। क्यों भाई A क्यों, क्योंकि क्यूबाइट है, ये क्यूब है ना, सॉरी क्यूबाइट नहीं क्यूब है, तो ऑल साइड क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा A। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये भी A होगा शायद, अरे होगा ना। यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन क्या होगा, ये भी A ही होगा। तो ये सब तो ये तीनों क्या हो जाएंगे A। क्लियर है, सेपरेशन। अच्छा, अगर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर हम बोले यहाँ से इसका सेपरेशन, देखो इस ओरिजिन से 1 का, 3rd का और 6th का मालूम है आपको। अगर हम ओरिजिन से 2 का पूछे तो क्या होगा, जैसे ये A है और ये क्या होगा, ये भी A, क्योंकि क्या है ये क्यूब है, ऑल साइड इक्वल, ये A तो ये भी A, तो ये A तो ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यूज फाइंड करोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो सेपरेशन होगा क्या होगा, √2A।
समझ में आया क्या? 1 के रिस्पेक्ट में 2 का पोजीशन वेक्टर जब निकाले होंगे तो आर क्यूब की वैल्यू जब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस जब लिखेंगे तो √2a लिखना पड़ेगा आपको। वैसे ही अगर हम इनके बीच का सेपरेशन देखेंगे तो भी √2a होगा वो, ठीक है। और अगर इनके बीच का सेपरेशन देखेंगे तो वो भी क्या आएगा? √2a होगा। क्लियर हो गया? तो ये भी √2a होगा, ध्यान रखें। √2a अलग है, ध्यान रखें, √2 से वो बाहर है ना, कंफ्यूज ना हो, ऐसा है कुछ यहाँ पे, ठीक। अब एक और बच गया आपका, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से ये 4 चार्ज की बात करें, जो चार्ज 4 रखा हुआ, 4 पॉइंट पे जो चार्जेस रखे हुए हैं, उसका सेपरेशन √3a होगा। क्या होगा? √3a। दिख रहा नहीं है क्या? ये √3a होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, ठीक है। तो ये सेपरेशन पता चल जाए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। जरा देखेंगे फिर से, जरा देख लो इसको। सबसे पहले रिपीट कर रहे हैं हम, है ना। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन था। सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया भाई? एक क्यूब, ये रहा क्यूब आपके लिए, ठीक। ये हमने क्यूब एज्यूम कर लिया गया। उसके बाद क्या किए हम लोग? हर एक पॉइंट पे क्या एज्यूम किया गया? चार्ज। ये देखिए सभी पॉइंट पे हमने चार्ज एज्यूम कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिए? एक्सिस एज्यूम किया, एक्स वाई और जेड। यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स का यूनिट वेक्टर आई, वाई का जे और जेड का के, ठीक। फिर सभी के कोऑर्डिनेट लिखना चालू किए। ओरिजिन से चलकर ए पर चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे तो ए, वाई पे चलेंगे तो ए, तो इसलिए 0a 0, जेड पे चले तो 0 0 a। तो सभी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो हमने लिखा, ठीक। फिर हम ये बताया कि आपको ये फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक। अब उसके बाद जो जो कोऑर्डिनेट था उसे वेक्टर फॉर्म में हमने लिखना सिखाया आपको कि उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। हमने इसे R2 एज्यूम कर रहे हैं, हर पॉइंट को R2 एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले में R2 है ना। क्या लिखा हुआ है? R2, इसीलिए। तो सभी का हमने क्या लिख दिया? पोजीशन वेक्टर। ये देखो पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर भी पोजीशन वेक्टर है। तो सभी पॉइंट पर जो उसका जो पोजीशन वेक्टर था उसको हमने शो किया। अब हमने सभी पॉइंट को क्या एज्यूम कर दिया? क्या क्या दे दिया? नंबरिंग कर दिया सभी पॉइंट पे। देख सकते हैं आप, सभी को क्या कर दिया हमने? नंबरिंग दे दिया। अब उनके बीच का सेपरेशन निकाल लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, 1 का सेपरेशन a है, 2 पॉइंट का सेपरेशन √2a है, और 4 का जो सेपरेशन है √3a है। बाकी सेपरेशन आपको गिवन है जो आपके सामने है, ठीक है। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करें? फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। fa1 की वैल्यूज अगर फाइंड करें तो क्या आएगा बेटा? k q² अपॉन सेपरेशन जो था वो लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो यहाँ 0 माइनस, अगर हम a पॉइंट की बात करें तो a पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या? माइनस a आई कैप, ठीक, अपॉन मॉड निकालने आता है आपको? अगर इसका, क्योंकि नीचे मॉड है, अगर इसका मॉड निकालें तो क्या आएगा? मॉड ऑफ a का, एक मिनट, अगर पॉइंट, सभी पॉइंट का मॉड निकालें, मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ R2 इक्वल टू क्या होगा? √a का स्क्वायर। दोनों कैंसिल, तो कितना आया? a। अरे कितना आया भाई? a आया। वैसे ही अगर इसका मॉड निकाल रहे हो, इसका मॉड निकाल रहे हो तो √over क्या करेंगे? a² प्लस a²। तो क्या आएगा? √2a। ये R2 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या निकल रहा है बेटा? उसका सेपरेशन निकल रहा है। जो डिस्टेंस हमने पहले बताया ना, ये √2a जो निकाल के दिखाया हम, वो चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका सेपरेशन? a³, ठीक। नेक्स्ट, फिर fa2 की बात करें, a2 का देखा जाए तो ये √2a है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? k q² 0 माइनस क्या क्या था बेटा? देख लीजिए, a आई कैप प्लस
ए के कैप, के कैप। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रखें। ये कैपिटल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है, और होल अपॉन कितना आया था इसका, रूट टू ए की पावर 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई इसकी वैल्यू, के ए स्क्वायर माइनस ए आई कैप माइनस ए के कैप अपॉन 2√2 ए की पावर 3, 2√2 ए की पावर 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 2√2 ए की पावर 3। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग निकाल लेते हैं FA3 के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा भाई, 3 कहाँ है, ये रहा, क्या आएगा इसके पास, माइनस ए के कैप अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब ना, ए की पावर 3। ओके, नेक्स्ट FA4 की बात कर लें। A4 क्या है बेटा, कहाँ है, 1 2 3 हो गया, 4 कहाँ है आपके पास, ये रहा, तो सभी में आई जे के कैप हैं तो उसको देख लेंगे। तो क्या आएगा, के ए स्क्वायर नेगेटिव में ए आई कैप ए जे कैप माइनस ए के कैप अपॉन, ये के है ना, हाँ, अपॉन √3 ए की पावर 3। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा ए के स्क्वायर माइनस ए आई माइनस ए जे माइनस ए के अपॉन 3√3 ए की पावर 3। नेक्स्ट FA5 की बात कर लेते हैं, के क्यू स्क्वायर। अब देखो 5 क्या है आपके पास, 5 कहाँ है, ये रहा 5, आई और जे में है, केवल किस में है, आई और जे में, तो माइनस आई माइनस जे अपॉन, अच्छा सेपरेशन कितना है बेटा, √2a, क्या सेपरेशन कितना है, √2a, तो ये क्या होगा, √2a का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, के ए स्क्वायर माइनस ए आई माइनस ए जे अपॉन 2√2 ए की पावर 3। नेक्स्ट FA6 की बात कर लेते हैं, के क्यू स्क्वायर, या देखा जाए 6 क्या है आपके पास, A0 यानी ओनली फॉर जे है उसमें, माइनस ए जे अपॉन सेपरेशन 6 का कितना है, ए होगा शायद, सेपरेशन कितना है, ए है, ठीक है, ए की पावर 3। नेक्स्ट FA7 की बात कर लें, के क्यू स्क्वायर। अब 7 क्या है भाई, ये रहा 7, ए और ए है, सेपरेशन कितना है, √2a, यानी आई तो 0 है, इसमें केवल जे है और के अपॉन √2a की पावर 3। सॉल्व कर लें इसको, के ए स्क्वायर ए आई सॉरी जे और ये के बाई 2√2 ए की पावर 3, ए की पावर क्या है, 3 है। तो अब आप सभी फोर्स की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। अब आपको नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो प्रिंसिपल यूज़ कर रहे होंगे सुपरपोजिशन, जिसके अकॉर्डिंग हम इन सभी वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं। सबका क्या करना पड़ेगा, अब आपको सम करना है, तो ये आपका नेट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7।
अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दें। चलो देखते हैं। ये रहा आई के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब। अगर ए कॉमन निकले तो कैंसिल हो जाए तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो क्या मिल रहा होगा, कॉमन के लिए सभी टर्म्स में जो दिख रहा है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो सभी टर्म्स में क्या मिल जाएगा, कॉमन। अब आई वाले टर्म्स कहाँ कहाँ हैं उनको देखते हैं। ये आई है, ये तो ए कॉमन निकल गया तो स्क्वायर हो गया, तो ओनली फॉर माइनस आई बचा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस। अब चूंकि सब ये प्रिंसिपल है तो मॉड के फॉर्म में ले लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेना, नहीं तो हटाओ। चलो हटाओ, माइनस सभी टर्म्स में, तो माइनस भी क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ क्या बचा होगा, आई। ठीक, ये हो गया आई। और कहीं है, ये रहा आई। अपॉन में कितना था, ए क्यूब। इसके अपॉन में कितना है भाई, ये रहा आई के अपॉन में आप 2√2 लिखेंगे, तो ए तो कॉमन आ ही गया है, प्लस 2√2। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं हम लोग यहाँ से, 2√2 कॉमन निकाल लिए हैं, ए कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बाहर आ चुका है। तो हम आई टर्म्स को देख रहे हैं केवल अभी। इसमें आई है नहीं, इसमें आई हाँ है, यहाँ से निकलेगा तो क्या आएगा भाई, प्लस आई अपॉन 3√3। देख लो कहाँ गया, ये रहा आई, इसमें भी है। और है क्या कहीं आई, हाँ जी इसमें भी है, 2√2 एक और बार है, तो हमने यहाँ से भी लिख लेते हैं आई अपॉन 2√2। ये रहा आई का टर्म्स। और कहीं है आई, इसमें जे है, इसमें जे है, बाकी जगह नहीं है। ओके, तो ये टर्म्स मिल गया आपका आई के फॉर्म में। क्लियर है। फिर प्लस, अब जो टर्म्स जे वाले बचे हैं उनको देख लेते हैं बेटा अब हम लोग। ये रहा जे वाले टर्म्स कहाँ कहाँ हैं, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में जे है क्या, हाँ है, ये रहा। तो यहाँ क्या आएगा, जे अपॉन में 3√3। ठीक है, 3√3। और कहीं है जे, ये रहा, यहाँ पर भी अपॉन में आएगा 1/2√2 प्लस 2√2। और कहीं है जे, ये हो गया, ये भी रहा, अगेन 1/2√2। और है क्या कहीं जे, और होना चाहिए एक जगह और, एक और जे दिखेगा आपको, कहीं मिस्टेक है क्या, देख लो अच्छे से, ये रहा जे, हाँ। तो यहाँ पे आएगा ओनली फॉर 1। ये क्या है आपका जे, ये भी क्या है जे। ठीक है, नेक्स्ट प्लस, अब हम लोग के की बात कर लें। कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, हाँ। अब के की बात करें बेटा, तो के कहाँ है जरा देखा जाए, इसमें के कहाँ है, ये रहा, तो इसके अपॉन में ये रहा टर्म्स आपके। तो क्या मिलेगा, के अपॉन 2√2, के अपॉन 2√2 प्लस, ये हो गया एक टर्म्स। सेकंड टर्म्स के ये रहा, ओनली फॉर 1 आएगा, यानी कि के, ये रहा के, ये दोनों कैंसल, ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ 1 आया, यानी के बचा आपके पास। वैसे इस टर्म्स में भी के है, हाँ है, ये रहा। तो यहाँ पर भी अपॉन में 1/3√3, के अपॉन 3√3। फिर प्लस, नेक्स्ट टर्म कहाँ है भाई, इसमें के नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा 2√2, 1/2√2 दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा, ये रहा बेटा, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, के अपॉन 2√2।
ये k का टर्म्स आ गया। तो ये रहा इसका आंसर। अगर हम देखें तो इसमें i कॉमन, इसमें j कॉमन, इसमें k कॉमन मिलेगा। और अच्छे से देखें तो ये माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट, इनमें से ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय 3 रूट 3, ये क्या आएगा i। फिर प्लस इसमें भी वही टर्म्स होंगे, ये दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे। तो आएगा j तो कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय 3 रूट 3, j क्या हो गया कॉमन। फिर नेक्स्ट 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय 3 रूट 3, और यहाँ क्या कॉमन है k। अगर हम इन तीनों टर्म्स में से देख लो, ये दोनों फिर से ऐड हो गए होंगे, ये टर्म्स और ये वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो यही टर्म्स आएगा। ये तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो अगर हम इसे बाहर निकालें तो माइनस k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और आंसर होगा 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय 3 रूट 3 ब्रैकेट में i प्लस j प्लस k, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये लगा नेट फोर्स। कोई डाउट, कुछ समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है आपका अच्छे से। अगर आपको सुपरपोजिशन का एक एप्लीकेशन देखना है तो बहुत अच्छा यूज़ है उसका। ठीक, ओके।